शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार दाल चना दाल गोश्त। मेरे तरीके से बनाया जाने वाला दाल गोश्त खाने वाले को इसका जायका हमेशा याद रहेगा। घर के सादा और कम मसालों के साथ दाल गोश्त तैयार होगा एक मुनफरिद तरीके से। उम्मीद करती हूँ ये न्यू और अलग सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी के साथ एंड तक बने रहिए, कोई भी स्टेप मिस न कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहां भी रहें खुश और आबाद रहें। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर लिया है और इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल के कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें 3 अदद दालचीनी स्टिक और 2 तेज़पात हैं। इसके साथ हमने 2 लिए थे जी प्याज, जिनको हमने इस तरीके से कट कर लिया है। और ये डालने के बाद आपने प्याज़ों को मिक्स करते हुए थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज़ों का कलर थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे मटन, जो कि हमने 1 kg लिया था और इसको सिरका और नमक लगा के अच्छी तरह से धो लिया था। और यहाँ पे हमने मिक्स गोश्त लिया है, हड्डी वाला भी और बगैर हड्डी के भी। और ये शामिल करने के बाद अब अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। अच्छा, आप बीफ भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। गोश्त की अच्छे से भुनाई कर ली, इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे जी 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको 2 मिनट तक गोश्त को भून लेंगे। इससे क्या होता है कि गोश्त में जो एक स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर गोश्त को हमने भून लिया था 2 मिनट तक अच्छी तरह से। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला, जिसमें लौंग और गोल काली मिर्चें भी थी। इसके अलावा हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च जो कि पिसी हुई है, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स। और इसके अलावा इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबलस्पून और 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो ये तमाम कुछ बेसिक से इस प्रोसेस डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके गोश्त को भुनेंगे, ताकि ऑयल अच्छे से सैबरेट हो जाए और ज़बरदस्त किस्म की गोश्त में मसालों की बुनाई होगी तो बेहतरीन किस्म का फ्लेवर निकल के आएगा गोश्त के अंदर से। अब साथ ही बुनाई के इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून खुश धनिया जो कि पिसा हुआ है। अब गोश्त को इतना अच्छे से आपने भूनना है कि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। और रेसिपी देखने के बाद आपने पतली गली से नहीं निकलना है, बल्कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी को प्रेस कर लेना है, ताकि इसी तरह से आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर होती रहें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। 3 अदद हमने कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं और मज़ीद हम इसको अब 5 मिनट तक भुनेंगे, क्योंकि जितनी अच्छे से गोश्त की बुनाई होगी इतना ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। गोश्त की अच्छे से बुनाई करने के बाद इसमें पानी डालेंगे, जो कि 1.5 गिलास यानी कि 1.5 कप के करीब है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गोश्त को। ये बहुत आसान सा तरीका है दाल गोश्त बनाने का, जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही झटपट में तैयार हो जाती है। अब जी ऊपर से कवर करके प्रेशर लगा देंगे 15 मिनट तक। और यहाँ पर गोश्त को हमने फुल बॉयल नहीं करना है, 80% तक जो है वो गोश्त गल जाना चाहिए। और स्टार्टिंग के 3 मिनट फ्लेम तेज़ रखेंगे, उसके बाद हल्की फ्लेम पर 15 मिनट तक प्रेशर पर रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही 15 मिनट हुए तो हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और अच्छे से भाप निकलने के बाद हमने कवर को उतार के दोबारा से फ्लेम को ऑन कर लिया था। और गोश्त जो है वो 80% तक गल चुका है और इसका 20% फ़र्क रहता है। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको रफली से कट कर लिया था, और इसको डाल के अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके साथ हमने दाल चना ली है, जो कि हमारे पास 1 कप थी। और यहाँ पर आपने मोटी वाली दाल लेनी है और इसको मैक्सिमम 3 घंटे तक ज़रूर भिगो के रखना है। तो इससे क्या होता है कि ये बहुत सॉफ्ट पड़ जाती है और उसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब ये डालने के बाद जी गोश्त में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये तैयार होती है। और अब कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि जब हम दाल गोश्त बनाते हैं तो दाल गलती नहीं है, क्योंकि अगर हम दाल को भून लेंगे इससे क्या होगा कि दाल हार्ड हो जाएगी और फिर वो गलेगी नहीं। और ये जो 20% गोश्त का गलने का फ़र्क रह गया है, ये आप दाल के साथ जो है इसका पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से बगैर भुने आप दाल इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपकी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो इसमें अच्छे से बॉयल आने के बाद अब इसको 5 मिनट तक मज़ीद प्रेशर लगाएंगे, ताकि दाल अच्छे से गल जाए।
तो यहाँ लीजिए दाल को प्रेशर लगाए हुए 5 मिनट हो चुके थे। फ्लेम को हमने ऑफ़ करके इसी तरह से भाप निकलने दी और उसके बाद कवर को हमने हटा दिया है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितनी बेहतरीन किस्म की जो दाल है ये गल चुकी है। इतना ही जो है इसको गला हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर ये थोड़ी कच्ची भी रह जाएगी ना तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो अब इसके ऊपर से डाल देंगे ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें। आज की इस रेसिपी को मेरी टेक्निक के साथ बनाएं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की तैयार होगी। और इसमें थोड़ा सा भुना पिसा गरम मसाला डालेंगे जो कि हाफ़ टेबल स्पून है। अब हम ऊपर से मज़ीद 5 मिनट तक कवर करेंगे ताकि ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो लीजिए बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुनफरिद अंदाज से बनी हुई ये दाल गोश्त बनकर तैयार है। तो जल्दी से इसको गर्मा गर्म डिश आउट कर लेते हैं। आप भी मेरे तरीके से एक मरतबा से ज़रूर दाल गोश्त बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह से ये रेसिपी। और ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आप मेरी इस रेसिपी को किस कंट्री से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि फजर के किचन की फैमिली कहाँ कहाँ से देख रही है। तो यहाँ पर इसको नान चपाती पराठे के साथ आप इसको एंजॉय करें। और यकीन करें बोटी इतनी जूसी, इतनी टेंडर है कि मुंह में जाते ही ये घुल जाएगी। रेसिपी बहुत एफर्ट के बाद अब तक पहुँचाई जाती है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमारे दिल को देता है बहुत हौसला अफजाई। तो ये करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिएगा। तो इसी तरह से जी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।